हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने संविधान के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख करेंगे, उनके बारे में, की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके द्वारा हम जान पाएंगे कि ये जो की फीचर्स हैं कि स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतंत्र समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में इन्होंने कितनी हेल्प की। ये जो की फीचर्स हैं, इनके हेल्प से ही संविधान का निर्माण पूरा हो सका। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब है किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। एक से ज़्यादा मतलब 2-3 स्तर पर सरकारें हो सकती है। जैसे अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश भारत में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकार है। जैसे हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है। राजस्थान में अलग सरकार है, केरल में अलग सरकार है, इसी तरीके से तमिलनाडु में अलग सरकार है। इस तरीके से और केंद्र स्तर पर जो है हम बात करें तो एक पूरी सरकार है जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, जिसमें जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो प्रधानमंत्री हेड होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अलग अलग स्तर पर जो सरकारें होती हैं इसी को हम बोलते हैं संघवाद, जैसा हमारे देश में है। अब तीसरा स्तर एक होता है पंचायती राज, जो हमारे देश में व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो अलग अलग सरकारों की बात हम यहाँ करें, यही हमारा संघवाद है। अब बात करते हैं कि एक देश में ज़्यादा स्तर की सरकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को नहीं देख सकता। जैसे अगर हम भारत की बात करें यहाँ पर, तो हमारा देश भारत, तो उसमें अलग अलग राज्य हैं। अकेला व्यक्ति प्रधानमंत्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है, वो पूरे देश को नहीं देख सकते। अब दिल्ली में बैठे कुछ लोग, अब वो ये नहीं जान सकते कि राजस्थान में क्या हो रहा है और केरल में किस चीज़ की ज़रूरत है, तमिलनाडु में किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए सरकार के विभिन्न स्तरों को बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति की ज़रूरत का, हर राज्य की ज़रूरत का पता रहे। जो राज्य स्तर पर सरकारें होंगी तो राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री हेड होते हैं सरकार के, तो वो अपने राज्य की हर एक जिम्मेदारी को जानते हैं, अपने लोगों की ज़रूरतों को जानते हैं कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से समझे, एक स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल जो है, पूरे स्कूल को हम देश मान सकते हैं कि स्कूल है हमारा वो एक पूरा देश हो गया। अब उसमें जो छोटी छोटी क्लासेस हैं, स्कूल में कई सारी क्लासेस होती हैं, वो हमारे राज्य हो गए। अब स्कूल का हेड कौन हो गया? प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है इसको हम मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरे स्कूल को गवर्न करेंगे। और जो ये क्लासेस हैं उनके क्लास टीचर्स होते हैं, इनको हम मान लेते हैं राज्य सरकारें। और ये हो गए हमारे सीएम, जो राज्य को गवर्न करेंगे, राज्य सरकार को देखेंगे। तो क्लास टीचर जो है वो अपनी अपनी क्लासेस के बारे में ये जानकारी रखते हैं कि हमारी क्लास में किस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह के उनके विचार हैं। हर क्लास टीचर अपनी अपनी क्लास को मेंटेन कर सकता है। अब प्रिंसिपल जो हैं वो अकेले हर क्लास के बारे में नहीं जान सकते एक समय पे, वो हर क्लास को गवर्न नहीं कर सकते। हर क्लास के बारे में कि किस तरीके के बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए। मान लो क्लास में कुछ ज़रूरत है अभी, तो प्रिंसिपल को नहीं पता हो सकता, एकदम से अचानक से वो नहीं जा सकता। इसी तरीके से क्लास टीचर जो होते हैं वो मॉनिटर्स बनाते हैं क्लास में, और मॉनिटर उनके अगर टीचर क्लास में नहीं है तो मॉनिटर उस समय पे क्लास को हैंडल करेंगे और क्लास के बारे में जानकारी रखेंगे कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हमारे जो देश है उसमें ही ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम करती हैं कि हर राज्य को अपनी शक्तियाँ मिली हैं, वो अपने राज्यों को किस तरीके से चलाएंगे, यह सब उनको छूट दी गई है। लेकिन फिर भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिस पर राज्य सरकार को केंद्र स्तर की बातों को मानना पड़ता है। जैसे भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति है, इतने सारे लोग हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनकी वेशभूषा, भाषा सब अलग है। अब ऐसी व्यवस्था को विकसित करनी होगी जिसमें केवल दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही ये फैसले ना ले लें, पूरे देश के बारे में वो फैसले नहीं ले सकते कि देश में क्या करना है हमें। इसलिए अलग अलग स्तर की हमारी सरकार बनाई गई है। इसलिए यहाँ पर प्रांतीय सरकार
बनाई गई हैं, ये व्यवस्था की गई है ताकि अलग अलग इलाके, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकें। अब भारत के सभी जो राज्य हैं उनको कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, मतलब उनको फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपने राज्यों को चला सके। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो मनमानी करने लगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के जो नियम हैं वो उनको फॉलो करने होते हैं, उस मामले में वो अपनी अधिकार नहीं चला सकते। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें, लॉकडाउन चल रहा है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा वो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें लॉकडाउन को बढ़ाना है और किसी भी राज्य के लोग, किसी भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार इस निर्णय को मानने से इनकार नहीं कर सकती, तो कोई भी राज्य और उनकी सरकारें अपने राज्य में लॉकडाउन नहीं हटा सकती, क्योंकि केंद्रीय सरकार का ये फैसला है जो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। अब अगर ये बात करें कि जैसे लॉकडाउन की जो स्थिति है, थोड़ा सा ये मामला सही हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार हैं वो अपने राज्यों में लॉकडाउन हटा सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ राज्य जो चाहेंगे कि हम थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाएं, तो उस समय पे वो राज्य सरकारें इस लॉकडाउन को बढ़ा सकती हैं। इसमें वो अपनी इच्छा रख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले होते हैं उसमें राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को ही मानना पड़ता है। अब इस कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, कुछ लिस्ट बनाई गई हैं, जिससे ये पता लगता है कि कौन से स्तर की सरकार किस मुद्दों पर कानून बना सकती है, कौन कौन से इश्यूज जो हैं, कौन कौन से कानून वो बना सकते हैं। केंद्र सरकार कौन से टॉपिक्स पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार किस चीज़ पे कानून बना सकती है। जैसे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो हमारे जो आर्मी जो है, आर्मी पूरे देश की जो रक्षा है उस पर जो कानून बनेंगे वो केंद्र सरकार बनाती है। इसी तरीके से जैसे राज्य की पुलिस है, वो अपनी पुलिस पे राज्य कानून बना सकती है। जैसे हमने सुना है, दिल्ली पुलिस सुना है, पंजाब पुलिस सुना है, हरियाणा पुलिस सुना है, ये सब हमने सुने। लेकिन हमने कभी ये सुना है दिल्ली आर्मी, पंजाब आर्मी, हरियाणा आर्मी? नहीं ना, इंडियन आर्मी हमने सुना है। तो मतलब इंडियन आर्मी तो पूरी देश के लिए आर्मी एक ही होगी और पुलिस जो है हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है। इसीलिए जो केंद्रीय सरकार जो है यूनियन लिस्ट में जो है आर्मी पर कानून बना सकती है और राज्य सरकारें राज्य की सूची पर कानून बना सकती हैं। अपने अपने पावर्स दोनों को मिली हुई है कि कौन किस पर कानून बनाएगा। अब बात आती है कि संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने इन कामों के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। जैसे कि कई चीज़ों में हम टैक्स पे करते हैं, तो सरकार इन कामों के लिए उस टैक्स को भी यूज़ करती है, उनके द्वारा भी अपने काम करती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, मतलब सिर्फ उनको केंद्र सरकार के ही ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने होते हैं। संविधान उन्हें अपनी ताकत और पावर भी देती है, उनको अपनी ताकत, अधिकार देते हैं, उनको अपनी पावर और राइट्स मिले हुए हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं। और भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीति के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के जो भी लोग हैं उनको इन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानून और नीतियों को मानना पड़ता है। इन सारे नियमों को उनको फॉलो करना होता है, इनके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।